इशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे इशांस किचन में गुड़ वाले चावल। और ये चावल हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, आइए मेरे साथ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये मेरे पास हाफ़ के जी राइस हैं। ये मेरे पास सेला राइस हैं और इनको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। आपको पता है कि कोई भी मीठा हो, अगर आप उसमें सेला राइस यूज़ करते हैं तो उससे आपके चावल बहुत अच्छे बनते हैं। बिरयानी में भी ये चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ ही साथ ये मेरे पास हाफ़ के जी गुड़ है। इसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इससे ये होता है कि जो हम गुड़ की चाशनी रेडी करते हैं वो बहुत इजीली रेडी हो जाती है। और साथ ही साथ ये मेरे पास थोड़े से किशमिश के दाने हैं और कुछ मेरे पास आलमंड्स हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और देन मैंने इनको बॉईल करके छिलका रिमूव कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून सौंफ हैं। आपको पता है कि गुड़ वाले चावलों में सौंफ एक ऐसी रेसिपी है जो माशाल्लाह से इसकी जान है। इसके साथ चावलों के अंदर बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार किस्म का जायका आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक टुकड़ा सिनामन स्टिक का है और ये एक बादियान का फूल है और साथ मेरे पास 3 से 4 लौंगे हैं, 3 से 4 मेरे पास सब्ज़ी इलायचियाँ हैं। इनको मैंने इस तरह से खोल लिया है और ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ चावलों के अंदर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार किस्म का फ्लेवर आता है। और यहाँ पे ये मेरे पास क्रश कोकोनट पाउडर है। मैंने इसमें जो साबुत वाला कोकोनट होता है मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में वो पसंद नहीं किया जाता, तो मैं हमेशा इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब देसी घी है। गुड़ वाले चावल हम जब भी बनाते हैं तो उसके लिए आप कोशिश किया करें कि आप उसको घी के अंदर बनाएं, क्योंकि ये चावल घी के अंदर बहुत ही अच्छे रेडी होते हैं। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले गुड़ शामिल करेंगे कढ़ाई में। ये मेरे पास हाफ़ के जी गुड़ है। इसके अंदर हम तकरीबन 2 कप भर के पानी के शामिल करेंगे। अगर आपको कप की मेजरमेंट से नहीं पता चलता तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का 1 गिलास आपने भर के पानी का शामिल कर देना है। पानी आपने इतना ही शामिल करना है, इससे ज़्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना, अदरवाइज़ आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे। चाशनी रेडी करने के लिए ये हाफ़ के जी गुड़ की बहुत ही परफेक्ट किस्म की रेसिपी है। इससे आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। वरना अगर आप पानी कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे आपके चावल जो हैं वो चिड़चिड़े से बनेंगे और वो अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं, ये मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसको बॉयल आता है हम अपने चावल इसमें शामिल करते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चाशनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये थोड़ा सा गुड़ अभी इसके अंदर है, इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। देन हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई भी डर्ट या डस्ट कुछ भी हो तो वो रिमूव हो जाए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब मैंने इसमें ये देसी घी शामिल कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ये इलायची शामिल करूँगी और साथ ही हम इसमें ये सौंफ शामिल कर देंगे और दोनों चीज़ों को हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। इसके साथ गुड़ वाले चावलों में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार फ्लेवर आता है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चावलों का पानी बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। साथ ही साथ मैं ये बादियान का फूल, लौंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर रही हूँ। जैसे ही हमारे चावल बॉयल होते हैं हम इसको रिमूव करते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सौंफ हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इस तरह से हो गए हैं। अब हम इसमें बादाम शामिल करेंगे ताकि ये भी हल्का सा रोस्ट हो जाएं।
और साथ ही साथ हम इसमें किशमिश शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें ये कोकोनट पाउडर शामिल कर देंगे। जी, तो ये सारी चीज़ों को आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बस 2 से 3 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी हमने इसके अंदर बादाम वगैरह शामिल किए हैं वो अच्छे से इसमें रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये चाशनी ऐड करेंगे। चाशनी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही इसके अंदर 1-2 बॉयल आते हैं देन हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जी, तो अब ये आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से बॉयल जाना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसी स्टेप पे आप इसमें चावल शामिल कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनकी हमने अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खिले खिले शानदार चावल रेडी हो रहे हैं। इसी तरह आपने बहुत हल्के हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। अब हम इसका ये पानी ड्राई करेंगे देन इसको दम लगाएंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसमें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी और है, इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं चावलों का कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। ये इसमें जो हमने सौंफ शामिल किए हैं ये उसके पानी की वजह से इसका कलर इस तरह से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चावलों के अंदर सारा पानी ड्राई हो चुका है माशाल्लाह। और अब हम इसको दम पे रखते हैं। आपने जब भी मीठे चावलों को दम लगाना है हमेशा गीले रुमाल के साथ दम लगाना है, उससे आपके चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक फाइनल लुक के साथ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गुड़ वाले चावल हमारे रेडी हैं। यहाँ आप ये इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले राइस बने हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।